अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। आगे आपका ये है कि दस वी नीड बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट रीजनल एंड लोकल लेवल। कहने का मतलब है कि अभी ऊपर जो हमने बातें सीखी या पढ़ी उसमें हमें ये चीज़ पता चली कि हमें अपने रिसोर्सेज का बैलेंस तरीके से प्लान करना होगा हर एक लेवल पे, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे, ठीक है। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। अब इसमें कुछ पॉइंट हैं उसको हम क्लियर करते हैं। जैसे पहला आपको पॉइंट दिख रहा है कि द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन, बट वी ऑल्सो नीड टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। कहने का मतलब ये है कि आपको सबसे पहले, मतलब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास रिसोर्स तो होना ही चाहिए। अगर आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है तो आप अपनी टेक्नोलॉजी और फिर आगे पर भी डेवलपमेंट का क्या कर लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके पास क्या होना चाहिए, रिसोर्स होना चाहिए, ठीक है। रिसोर्स के बाद आपके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, उसके बाद आप इंस्टीट्यूशन और फिर आप अपने डेवलपमेंट में ध्यान दे पाएंगे। तो कहने का मतलब है सबसे पहले आपके पास रिसोर्सेज होनी चाहिए, रिसोर्सेज के बारे में पता होनी चाहिए, कहाँ रिसोर्सेज है, कौन सा रिसोर्सेज है, कितनी मात्रा में है, वो क्या क्वालिटी है उसकी, क्या मार्केट में उसकी वैल्यू है, ये सब चीज़ें आपको पहले मालूम होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है आपका टेक्नोलॉजी। अब सेकंड आप देखिए कि द हिस्ट्री ऑफ कोलोनाइजेशन रिवील्स दैट हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ colonizational countries that help them to exploit resources of other region and establish their supremacy over the colonies। कहने का मतलब है, आप एग्जाम्पल लीजिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, ब्रिटेन का आप एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है। उसकी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने क्या किया कि जहाँ पे भी उसने कॉलोनी, पहले वो किस रूप में आए थे, एक बिजनेसमैन या फिर व्यापारी के रूप में आपके इंडिया, जैसे आप इंडिया के एग्जांपल लीजिए कि इंडिया में वो एज ए व्यापारी या फिर बिजनेसमैन आए थे। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने क्या कर लिया, अपना जो अपना इन्फ्लुएंस है वो बढ़ाने स्टार्ट कर दिया और फिर जो उन्होंने क्या कर लिया, पूरे इंडिया को अपनी कॉलोनी बना ली। कॉलोनी बनाने के बाद उन्होंने क्या कर लिया कि पूरे जो इंडिया में जितने भी आपके रिसोर्सेज थे उनको क्या करना, एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट किया, ठीक है। किसकी हेल्प से, देखो जो आपका ब्रिटेन है वहाँ पे रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है, रिसोर्सेज ना के बराबर है, लेकिन फिर भी उस टाइम जो ब्रिटेन था वो सुपर पावर था। रीज़न क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी थी और टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो बाकी कंट्रियों में गया और वहाँ पे उसने कॉलोनी बनाई। कॉलोनी बनाने के बाद वहाँ पे जितने भी उस एरिया में आपके रिसोर्सेज थे उसको एक्सप्लॉइट किया और उसको लेके आ गया अपने ब्रिटेन में, और फिर ब्रिटेन जो है इस तरीके से आपका सुपर पावर बनता चला गया। तो समझ आई कि आप, हमारी जो कोलोनाइजेशन की हिस्ट्री है वो हमें ये बताती है कि टेक्नोलॉजी कितनी इम्पोर्टेंट है, कि एक ब्रिटेन जैसी कंट्री जहाँ पे कोई रिसोर्स नहीं था, वो कंट्री सिर्फ टेक्नोलॉजिकल जो आपका डेवलपमेंट थी वहाँ पर, उसी के बेस पे उसने सुपरमेसी अक्रॉस द वर्ल्ड अपना साबित किया, अपनी सुपरमेसी जो थी वो साबित की उसने, ठीक है, सिर्फ टेक्नोलॉजी की हेल्प से, ठीक। ये चीज़ क्लियर हुई। अब आपका तीसरा पॉइंट है, देयरफॉर रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ओनली व्हेन द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल चेंज प्रेजेंट। कहने का मतलब ये है कि ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास रिसोर्सेज होना चाहिए, लेकिन रिसोर्सेज होने के बाद आपके उतनी ज़रूरी है आपके पास टेक्नोलॉजी होना, उस चीज़ को यूज़ करने के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी होना उतनी ही ज़रूरी है। ये तो हमने ऊपर वाले पॉइंट में देखा, तो वही आपको चीज़ जो है ये समराइज़ हो रही है यहाँ पर कि टेक्नोलॉजी जो है आपकी, मतलब अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद जब आपके पास रिसोर्स मिल गया, आपको रिसोर्सेज के बाद आपने टेक्नोलॉजी की हेल्प से उसे एक्सट्रैक्ट कर लिया, एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करेंगे, फिर वो इंस्टीट्यूशन जो है उस चीज़ को, उस रिसोर्स को आपको कंट्री के डेवलपमेंट में जो है आगे यूज़ करेगा। तो ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आपको।